IMF ने खुद का 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है, फिच 4% कह रहा है, अपना जो SMP है स्टैंडर्ड पुअर वो 2-2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। 6.5% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। प्रोपेगेंडा करने वाले सुन लें, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क दिवालिया के रट लगाने वाले मुकम्मल जिम्मेदार हैं। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, GDP का 3% हदफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आलमी इदारे पाकिस्तान की GDP की 4% की पेशगोई कर रहे हैं। रकम मुख्तस कर दी है, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। खसारे के बावजूद बजट में निचले तबके को रिलीफ दिया है। हुकूमत ने रिवायत से हट कर बजट दिया है। तरक्याती बजट के लिए तारीखी हिस्सा मुख्तस किया है। महंगाई की शरह 22% तक जाने का इम्कान है। ज़राई शोबे में इनकलाब भी आ सकता है। पैदावारी मंसूबे हुकूमत की तरजीह में शामिल हैं। कमर तोड़ महंगाई से तनख्वाहें 35% बढ़ाई हैं। पेंशन में 17.5% इजाफा करते हुए कम से कम पेंशन 12,000 कर दी है। मजदूर की उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 रुपये हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की खबरों की तरदीद, कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। बजट में कुल 1074 अरब की सब्सिडी दी है। 900 अरब की छूट पावर सेक्टर को दी जाएगी। पैकेट वाले दूध पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। हुकूमत कोई नई एमनेस्टी स्कीम का ऐलान नहीं कर रही। किसानों को 2250 के ज़रिए कर्जे देंगे। ज़राई बीज पर टैक्स ड्यूटी खत्म। सस्ती खाद के लिए 60 अरब रखे हैं। सोलर सिस्टम सस्ता करने के इक़दाम किए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवां साल 5200 अरब का टैक्स हदफ हासिल किया जा सकता है। सिंध का 22 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफे का इम्कान। कराची के मंसूबों के लिए 100 अरब रखे जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काबीना इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। बारिशों और सैलाब से मुतासिर इलाकों की बहाली के लिए भारी रकम रखी जाएगी। मिसाकी मईशत खुशहाली लाने का वाहिद रास्ता है। चेयरमैन PTI ने सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुँचाया। एक साल की यकीनी की सूरत हाल ने मुल्क के मसाइल में इजाफा किया। मुस्तहकम सियासी माहौल में मुआशी इस्लाहात से बेहतरी लाई जा सकती है। मुआशी तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मुतवाज़िन बजट दिया है। सरमाकारी मईशत को खुद कफील बनाने वाले शोबे तरजीहात में शामिल हैं। IMF मुआहिदे में ताख़ीर की वजह चेयरमैन PTI हैं। गुज़श्ता हुकूमत की वादा खिलाफियों से कोई एतमाद के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के कर्ज में तहरीक इंसाफ ने 90% इजाफा किया। खुर्रम दस्तगी ने कहा कि PTI के IMF से भयानक मुआहिदे के नताइज भुगत रहे हैं। साबिक हुकूमत के कर्जों से मुल्की वसाइल सुकड़ गए। CPEC मंसूबों को रोककर मुआशी तबाही मचाई गई। PTI की खारजा पॉलिसी ने बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। सोलर पैनल और खाम माल पर आयद 17% टैक्स खत्म कर दिया है। घर से 1100 सोलर मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। साद रफ़ीका मतवाज़न बजट पर शहबाज शरीफ इसाक डार को वेल्डन। वफाकी वज़ीर ने अपनी हुकूमत से कई सवाल पूछ लिए। कहा कि हुकूमत बताए कर्ज से कैसे जान छूटेगी। हम कब तक चादर से बाहर पांव फैलाते रहेंगे। सियासी इस्तेहकाम और मिसाकी मईशत के बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे।
बजट में कोई रिलीफ नहीं, हुकूमत ने आवाम के साथ मजाक किया है, सरकार ने मईशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया है। आने वाली मुंतखब हुकूमत बजट पर दोबारा नजरसानी करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आइन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। वाइस चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। हुकूमत ने इस बजट के लिए असेंबलियों को तहलील नहीं किया। पार्टियों के फैसले आवाम करती है। असद उमर की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। PTI रहनुमा की दरख्वास्त से जमानत की तौसीक पर फैसला महफूज। 9 हफ्ते की हुकूमत का ये गला घोंट बजट है। 14 माह नाक रगड़ी, गरीब को मार दिया। IMF मुआहिदा नहीं हो सका। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हुआ तो सारा बजट धरे का धरा रह जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि अपने शहरी सरमाया नहीं लगा रहे, गैर मुल्की सरमाकारी खाक आएगी। शहबाज शरीफ कश को लेकर सारी दुनिया फिरे, खैरात नहीं मिली। ताजिर और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर चेयरमैन अंजुमन ताजिरान खुश। नई मीर हुकूमती बजट पर खुशी से झूम उठे, गाने पर रक्स करके खुशी का इजहार किया। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा मेयर की नामजदगी पर पार्टी क़यादत की शुक्रगुजार। सदर पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ू ने कहा कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। कराची में किसी बल्दियाती नुमाइंदे को इख्वा नहीं किया गया। 2 अफराद को आज रात और रात की तारीकी में 2 मजीद चेयरमैन को लापता कर दिया गया है। नामालूम अफराद लोगों को लापता कर रहे हैं। एक मुनीबुर रहमान यूसुफजई और दूसरे सलीम शिराजी। और ये सिलसिला इन्होंने अब शुरू कर दिया है लोगों को लापता करने का। और मैं हैरान हूं कि ये किस तरह का इलेक्शन करने जा रहे हैं। ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी। हाफिज नईमुर रहमान भी मेयर कराची के लिए मैदान में उतर आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों को अगवा कर रही है। मेयर इलेक्शन से कबल PTI के 5 चेयरमैन गिरफ्तार हो गए हैं। जिन लोगों ने वोट डालने हैं वो नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होगा? पीपल्स पार्टी कराची की मेयरशिप के लिए जमहूरियत की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। जमात इस्लामी का बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारी पर कल मुल्क भर एहतजाज का ऐलान। जना हाउस की तरफ बढ़े। जना हाउस की तरफ जब हम बढ़े, अंदर घुसे, अंदर आग और तोड़ फोड़ की। वहाँ पे 1-2 कमरे में मैं भी घुसा। मैंने एक प्लेट पकड़ी, प्लेट पकड़ के मैं बाहर आया। 1% एंकर ने मेरी वीडियो बनाई। मैंने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा करो वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ पे ये मैंने क्यों किया? ये हम पिछले 2018 से PTI में मैं हूँ और पिछले 1 साल जिन्ना हाउस में दहशतगर्दी फैलाने वाले शरपसंद की शनाख्त आशिक हुसैन ने हमला और जलाओ घेराव करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम को हमले के लिए PTI कारकुनान को इश्तियाल दिलाते देखा जा सकता है। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर ज़मान पाक में हमले का मंसूबा तैयार था। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन लाहौर का रिहायशी है। पाकिस्तान सिख बरादरी के वफ़द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। शरपसंदों की तोड़फोड़ और जलाओ घराव की शदीद मजम्मत। सिख रहनुमाओं ने कहा कि 9 मई के हमलावर दुश्मन के पैरोकार हो सकते हैं। पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं, 14 की बेहरमती करने वालों को सख्त सजा दी जाए। हाउस लाहौर के जो है हमने विज़िट्स किया। इंतहाई दुख हुआ कि जब ये हमने यहाँ पे विज़िट्स किया, जो यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीरें थी और कुछ और तस्वीरों को और ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व रखा था। और 9 मई को जो ये वाक़या हुआ, हम जितना भी इनका मज़म्मत करें वो कम है। तो इस मिशन में मुलव्वस थे जो अफराद या जो पकड़े गए हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से जो लोग हैं वो दोबारा ये कोशिश ना करें। मुल्क में ईद उल अज़हा से कबल कॉन्गो वायरस के फैलाव का खदशा। कौमी इदारे सेहत ने मुतल्लिका इदारों को कॉन्गो वायरस हिदायतनामा भिजवा दिया। पालतू जानवरों के जल्द कॉन्गो वायरस की पनाह का है
और कॉन्गो वायरस टीचड़ के जरिए एक से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। तेज धूप और गर्म हवाओं ने दर्जा हरारत बढ़ा दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी बढ़ने से शहरों और देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। समुद्री तूफान का खतरा, कराची के साहिलों पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। सतह समंदर से 13,000 फीट की बुलंदी पर जाने की रुकावटें दूर। सियाहती मकाम बाबू से टॉप 8 माह के बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया। गर्मी के सताए सयाहों के बर्फीले राहदारियों पर डेरे, मंचले आसमान से गिरते बर्फ के गालों से महसूस हो रहे हैं।